अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैडीज व्लॉग। और थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आप लोगों का कि आप लोग ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत लग रहा लाइक किया है और उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यही बात बोली है कि मैं इसको लेके चलूंगी अभी, क्योंकि इट्स हैज़ टू बी डन लाइक इन डिटेल कम्प्लीटली। तो इंशाल्लाह आपको नई इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, पता चलता रहेगा कि हो सकता है कोई ना कोई बात कोई ना कोई मेरा एक पॉइंट आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। तो चलें शुरू करते हैं, किस बात की देर है फिर। तो आज जो है ना बात शुरू करते हैं कुछ इस तरह से कि भाई जो अमेरिकन लाइफ है, जो हम यहाँ रहते हैं, हमारी जो यहाँ की लाइफ है इज़ वेरी 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 डिफरेंट फ्रॉम हमारे बैक होम कह लें। चाहे आप वो कुकिंग ले लें, क्लीनिंग ले लें, ड्राइविंग ले लें, बैलेंसिंग हमारा करियर ले लें, बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं और फिर हमारी गैदरिंग्स हैं, जैसे सब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एज अ पाकिस्तानी वुमेन बात कर रही हूँ मैं कि पाकिस्तानी वुमेन्स की जो है ना स्पेशली यूएसए में एक लाइक दे कैरी मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लाइक आप कह दें कि आज के उसमें अगर हम एक थोड़ा सा डेली लाइफ को ही ले लें अगर, तो डेली लाइफ में ही इतने चैलेंजेस आते हैं कि जो हमारी बैक होम में हमें इतना चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ता। ये एक मैं कॉमन बंदे की बात बता रही हूँ। एक कॉमन बंदी जो है वो किस तरह से एक पाकिस्तान में लाइफ गुजारती है और एक अमेरिकन जो है ना पाकिस्तानी वुमेन किस तरह से यहाँ पर एक कॉमन बंदी लाइफ गुजारती है। तो सब में पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वाले व्लॉग में भी मेंशन किए थे कुछ पॉइंट्स, जिसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट था फैमिली एंड कल्चर। तो फैमिली एंड कल्चर का जो है ना क्या है चक्कर कि फैमिली एंड कल्चर जो है ना पाकिस्तान के वुमेन के जो है ना दिलों में बसता है। जो उनका पुराना वाला जो कह लें जो चीज़ें हैं ना, जो पाकिस्तान से अमेरिका लोग और वुमेन्स आती हैं ना, मैं अगर उनकी बात करूं तो उनके दिलों में जो है ना अपनी फैमिलीज़ के लिए जो फीलिंग्स वहाँ पर होती हैं वही फीलिंग्स यहाँ भी रहती हैं। और हमारे कल्चर को लेके जो हमारी चीज़ें होती हैं हमारे लिए, वो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर भी ना कूट कर डाल दें और बच्चों में क्या अपनी उन सब चीज़ों को हम बिल्कुल वैसे ही रखें, कुछ भी हमारा जो है ना अलग ना हो। तो जैसे कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी नो मैटर वेयर एवर दे लिव, वो जो है ना उसमें चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, वो अपना ट्रेडिशन बरकरार रखती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है हमारी लैंग्वेज की। कोशिश उनकी यही होती है कि वो जो है ना बच्चों को पूरी तरह से जो है ना भाई उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, जो भी ज़बान बंदा बोलता है वो अपनी ज़बान उसको बच्चे को ज़रूर सिखाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक तो जो है ना बच्चों में ज़बान, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम इंग्लिश स्कूल में टीचर्स आगे पीछे दोस्त यार सब ऐसे हो जाते हैं कि ज़्यादातर और मोस्टली मतलब पाकिस्तानी लोग भी इंग्लिश ही बोलने लग जाते हैं, क्योंकि आप एक जगह का हिस्सा बन जाते हो तो जाहिर सी बात है आप वो ज़बान बोलते हो जो आपका सामने वाला आपको आपकी बात को समझता है, सुनता है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ये एक वेरी कॉमन सी लैंग्वेज हो जाती है हमारे लिए। तो उसको फिर उर्दू लैंग्वेज को एक बरकरार रखना। फिर उसके बाद हमारा दूसरी एक चीज़ होती है वेयरिंग कमीज शलवार। अब बच्चों को या चीज़ों को पैंट शर्ट से मतलब थोड़ा दूर रखना और कमीज शलवार तक के हद तक महदूद रखना, या उनको बताना कि भाई ये भी एक चीज़ है। तो वो भी एक हमें बचपन से बच्चों के चाइल्डहुड से ही हमें ये तरबियत शुरू कर देनी पड़ती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे फोकस रखना पड़ता है कि कहीं हम इधर का उधर कुछ भी 1% भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए। फिर सेलिब्रेटिंग अगर मैं फेस्टिव्स की बात कर दूं तो रमज़ान आ गए, ईद आ गई, कि अब रमज़ान कैसे सेलिब्रेट करना है, अब किस तरह से जो है ना हमें ये पहले देख लीजिए। एक गाड़ी जा रही थी, जाते जाते मैंने कहा कि दिखा दूं, पगली लिखा हुआ था उस पर। बहरहाल तो बात हो रही थी कि सेलिब्रेटिंग रमज़ान। तो रमज़ान की जो है ना बात इस तरह से है कि फिर वो उसको उस जैसे पाकिस्तान में रमज़ान सेलिब्रेट होता है ना, हम अपने घरों में बहुत एहतमाम से सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान की प्रिपरेशन हमारे यहाँ 1-1.5-2 महीने से पहले से घर में शुरू हो जाती है। ना यहाँ समोसे मिलते हैं अच्छे, ना यहाँ पर कचौरियाँ अच्छी मिलती हैं, ना यहाँ पर कोई बन कबाब अच्छे मिलते हैं, ना कोई सैंडविच अच्छे मिलते हैं, ना कोई
कुछ भी ब्रोस्ट अच्छा मिलता है, मतलब ये बोलें तो हर चीज़ की प्रिपरेशन हमें घर में करनी पड़ जाती है। हम बना कर जो है ना चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं कि फ्रीज़ कर रहे होते हैं अपनी, और ताकि हम रमज़ान में उसे निकाल सकें। यहाँ जो मैंने आपको जगरी पाउडर दिखाया है ना, ये जगरी पाउडर है, मैं अपने चाय में इस्तेमाल कर रही हूँ, और हम लोग अब यहाँ पर शुगर से अवॉइड करते हैं, तो आप लोगों को भी दिखाया है कि आप लोग भी जगरी पाउडर इस्तेमाल करें। यहाँ बहुत हवा आ रही थी, बहुत आवाज़ मेरी जो है ना ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। बहरहाल ये मैं ग्रॉसरी वगैरह करने जा रही हूँ, तो आप ग्रॉसरी स्टोर का भी लुत्फ़अंदोज़ कीजिए। बीच में हमने डिनर शिनर किया था। चलें, तो दूसरा हो गया ईद सेलिब्रेशन। अब फिर उनको मस्जिद ले जाना, सारे बच्चों को उनकी तैयारियां करना कि नहीं मस्जिद जाना है। ईद से पहले जो चांद रात मेला होता है, हमें उसको भी दिखाना पड़ता है बच्चों को जाके। मतलब अमेरिका में रहते हुए वो सारी चीज़ें बच्चों को अडॉप्ट करवाते हैं जो हमारे पाकिस्तानी चीज़ें जो हमने अपने माँ बाप से, मतलब अपने पाकिस्तान मुल्क से, अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से सीखी होती हैं। अब हमारे बच्चे यहाँ के बॉर्न होते हैं, तो उनको हमें उस तरह से काफ़ी हार्ड होता है कि उनको उस तरह कन्वर्ट करना। फिर दूसरा हो गया कि बच्चों को यहाँ की माएँ बेचारी स्कूल के लिए भी हेल्प आउट करती हैं बहुत सारी चीज़ों में। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई यहाँ पर जो है ना दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं। हस्बैंड भी कभी पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं बच्चों को स्कूल से, कभी जो है ना कभी जो है ना वो वुमेंस भी जाके जो है ना पिक एंड ड्रॉप कर रही होती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है किसी बच्चे का किंडरगार्टन कोई दूसरी जगह पर है, कोई कॉलेज में है बच्चा, कोई हाई स्कूल में है, तो उस तरह से घर से निकलना सुबह 6 बजे से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि भाई एक तो घर में 5-4 बजे से पहले ही शुरू हो जाता है कि नाश्ता पानी लंचेस सब कुछ करना, और फिर उसके बाद ड्रॉप करना बच्चों को। ये एक जिम्मेदारी होती है। तो अब जैसे ये मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ, तो नॉर्मली मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, और मुझे बहुत जो है ना ये ग्रॉसरीज वगैरह वही हेल्प आउट कर देते हैं, क्योंकि आई हैव अ वेरी टॉडलर विद मी, एक बोलें तो वो टॉडलर की वजह से जो है मुझे ये होता है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रेसिपीज़ के लिए जो है ना मुझे जाना पड़ता है, तो कोई रेसिपीज़ तो मैं खुद ही जाती हूँ और लेकर आती हूँ। आप देखें यहाँ से मैंने आटा भी उठाया, चावल भी उठाए। अब अच्छा खासा हैवी 10 kg वाला था, तब मैं उठा के आराम से लेकर आ गई। वहाँ मुझे किसी ने हेल्प नहीं करी, और ना ही मैंने किसी से हेल्प मांगी, क्योंकि ये मेरा ही काम था। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा हो गया कि हमारी डेली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देखें कि भाई पाकिस्तान में जो है ना हमें काफ़ी सारी जो है ना हाउस होल्ड में, कुकिंग के अंदर, क्लीनिंग के अंदर, चाइल्ड केयर के अंदर पाकिस्तान में हमें डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिल ही जाती है किसी ना किसी सूरत में, ठीक है, और आराम से वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अमेरिका में जो है ना पाकिस्तानी वुमेन को ये सब चीज़ें खुद have to like manage it all by themselves. They have to cook, they have to clean, they have to do laundry, they have to drive to the kids for school and shop for groceries and handle daily task. तो दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर आती है जब दावत के मामला आते हैं। भाई दावत 20 बंदों की हो, 25 बंदों की हो, 15 बंदों की हो, 10 बंदों की हो, 100 बंदों की हो, आप कहीं नहीं जा सकते। आपको घर में कुकिंग करनी है और उनके लिए घर में खाना पकाना है, उसमें घर में क्लीनिंग भी करनी है, घर का खाना भी बनाना है, और वो दावत को एक फैमिली के लिए और बहुत अच्छे से एक प्रिपेयर करके सबके सामने। आपने बहुत सारी मेरी व्लॉग्स में दावतों की व्लॉग्स भी देखे होंगे जिसमें हम लार्ज कहना चाहिए कि लाइक प्रिपेयर द लार्ज मील्स ऑन देयर ओन, के समटाइम्स हम स्पेंडिंग आवर्स इन द किचन, हम इतना काम करते हैं, इतना टाइम, मतलब 2 दिन तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इस डिपेंड ऑन द दावत और मेन्यू का कितना होता है, लेकिन डेफिनेटली 2 दिन तो कहीं नहीं जाते प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, और फिर छोटे बच्चे हों या कुछ हों, तो ये एक अलग सब जिम्मेदारियाँ हैं हमारी। बट वी ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे गेस्ट जो है ना वो बड़ा ही लाइक अच्छा वेलकम फील करें, और दे ऑलवेज बी स्टे हैप्पी विद अस। तो और ये हर जगह है, ऐसा नहीं है कि ये जो है ना सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं ऑल कॉमन, मतलब बहुत ओवरऑल बात कर रही हूँ हर लोगों के लिए। और इसमें कुछ पॉइंट मेरे सही भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ मुझसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ किसी और से रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये सारी कैलकुलेशन है एक तरह से, एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम ये चीज़ें मैंने कवर जो करी हैं उसका मतलब यही है कि मैं अपने ऊपर से तो लेके जा रही हूँ कि हाँ मैं ये सब चीज़ें तो करती हूँ। दूसरा, मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आगे लेकर आऊँगी वर्क
वर्क एंड करियर के बारे में बताऊंगी थोड़ा, और मैरिजेस के बारे में बताऊंगी, इन लॉज के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम वो चीज़ें मैनेज करते हैं, बच्चे थोड़े से और उसको जो है ना डिटेल में बात करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और ये आइडिया किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ चेंज करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। चलें, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मुझे इस बात का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।